हुजूर ने पहली तबलीग का ऐलान फरमाया। पहला ऐलान, कोहे सफ़ा पे मेरे नबी तशरीफ़ ले गए। हुजूर ने लोगों को बुलाया और उनको दावत पेश फरमाई कि लोगों कलमा पढ़ो, फला पा जाओगे। और अंदाज़े तबलीग हुजूर करीम का ये था, फरमाया बताओ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर हमला आवर होने के लिए तैयार है, अगर मैं खबर ये दूं तुम्हें, अगर ये खबर दूं तुम्हें तो मान जाओगे? कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे, हमने आपकी ज़ुबान से हमेशा सच ही सुना है, आप फरमाएंगे हम मान जाएंगे। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मैं ही कह रहा हूँ, पढ़ो कलमा, मुसलमान हो जाओ, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। ये मफहूम है उस सारे किस्से का, आपने सुना है बारहा। अबू लहब उस मकाम पर बोल पड़ा और नकले कुफर नबाशद उसने वो अल्फाज बोले जिन अल्फाज को दोहराया भी नहीं जा सकता, माज़अल्लाह आप हलाक हो जाएं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हमें इसलिए जमा किया है? ये उसने बेअदबी के लफ्ज़ बोले। मेरे नबी ने खुद जवाब नहीं दिया, अब की बार जवाब खुदा ने खुद अता फरमाया। अल्लाह फरमाता तब्बत यदा अबी लहब व तब, नाम लेकर फरमाया अबू लहब हलाक हो जाए, इसके दोनों हाथ हलाक हो जाए। दोनों हाथों से मुराद जात है। अबू लहब हलाक हो जाए और फिर फरमाया व तब, ये हलाक हो चुका है, हलाकत इसकी लाजिम है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, इसका माल और कमाई भी इसे कोई फायदा नहीं देगी, इसका माल इसे बचा नहीं सकेगा। अल्लाह का कहर, उसका गजब इस पे अब लाजिम हो चुका है। कैसे अल्लाह पाक ने इसे जलील फरमाया। अबू लहब का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, ये सरदार है, नबी पाक का चचा लगता है, कुरैशी खानदान है और रंग सुरख है, बिल्कुल चमकदार, इसीलिए इसको अबू लहब कहते हैं। लहब अंगारे को कहते हैं। अल्लाह के दुश्मन को, नबी पाक सरकार की गुस्ताख को अल्लाह ने इस तरह जलील फरमाया कि ज़माने में निशान इबरत बना। बदर शरीफ हो चुका है। गज़वा बदर के 7 दिन बाद अल्लाह ताला ने इसको एक बीमारी में मुब्तला किया, जिस्म पर एक फिंसी निकली, जहरीली फोड़ा, और वो फिंसी, उसका जहर जो है वो पूरे बदन में फैलता गया। अहले अरब इस बीमारी को बड़ा मायूब समझते थे और मुतअद्दी मरज़ समझते थे कि इस मरीज को हाथ लगाया तो बीमारी फैल जाए। अब तड़पता रहा इस बीमारी में और तड़प के मर गया। हाल ये था कि जमीन के ऊपर पड़ा है, इसे दफन नहीं करते, औलाद भी खानदान भी इसके करीब नहीं जाते, हाथ नहीं लगाते कि इसको हाथ लगाया तो कहीं हमें भी बीमारी ना लग जाए। 3 दिन तक इसकी लाश बेगोरो कफन पड़ी रही, गलती रही, सड़ती रही, उसमें बदबू पैदा हो चुकी थी। फिर किसी कुरैशी ने कहा इसके खानदान वालों से शर्म करो, तुम्हारा लगता था, चलो मिलके किसी तरीके से इसको दफन करते हैं। दूर से पानी फेंकते हैं, हाथ नहीं लगाते, दूर से खड़े होकर उस पे पानी उंडेलते हैं और फिर घसीट के ले गए, एक पस्त जगह पे ले जाकर ऊपर पत्थर फेंकते रहे और पत्थरों के नीचे दफन कर दिया। ये तदफीन थी। अल्लाह ने अपने नबी के गुस्ताख को जलील कर दिया और इज्जत मुस्तफ़ा को हमेशा के लिए सरबुलंद फरमा दिया।